Welcome back, students. Today I have to discuss on a chapter Reach for the Top. So in this chapter we have to discuss about Santosh Yadav. So Santosh Yadav is a unique girl. She achieved mountaineous achievements. तो इस चैप्टर में हमको देखना है कि क्या क्या अचीवमेंट्स हुए हैं. पहला देखिए, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैव स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन बॉर्न इन द सोसाइटी where the birth of a son was regarded as blessings. यानी एक ऐसी लड़की जो 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, जो वरदान स्वरूप हमारे समाज में व्याप्त है. थ्रो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स, है ना, जिसके द्वारा ये दो नॉट यद्यपि नहीं जो बताया जाता है, व्यक्त किया जाता है, हमारे सब उन तरीके के दोषों में से भी was not generally welcome. वो वास्तव में स्वागत के आधार में नहीं थी. When her mother was expecting संतोष, जब उसकी मम्मी संतोष के उम्मीद में थी, a traveling holy man giving her his blessings, तब उनकी मम्मी को एक यात्रा करते हुए साधु ने उनको वरदान दिया था. क्या वरदान दिया था? His blessings assumed that, वरदान स्वरूप होगा, क्या होगा? She wanted a son, जो कि वो एक पुत्र चाहती थी. बट मीन्स लेकिन टू एवरीवन्स सरप्राइज, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए. द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर. अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर मीन्स यानी बिना जन्मे ही उसकी जो दादी थी, उन्होंने कहा हु वॉज स्टैंडिंग चूज बाय, जो खड़ी हुई थी उनके बगल में ही, और उन्होंने चुनिंदा डिसीजन लिया. क्या डिसीजन लिया? टोल्ड हिम दैट, और उन्होंने उससे कहा दैट डिड नॉट वांट ए सन, कि वो यानी हम लोग एक पुत्र नहीं चाहते हैं. ठीक है. द हॉली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, वो जो धार्मिक आदमी था वो भी अचंभे में पड़ गया और कहा, क्या कहा? ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग्स, उसने प्रार्थनीय तरीके से आशीर्वाद दिया. एंड ए डेस्टिनी, और भाग्यवश वुड हैव इट, ऐसा ही होगा. द ब्लेसिंग्स सीम्ड टू वर्क, जो ब्लेसिंग था, जो वरदान था, वो काम किया. संतोष वाज बॉर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली, संतोष जो थी वो 6वीं संतान लड़की के रूप में उस घर में जन्मी. विथ 5 सन्स, 5 लड़कों के साथ. आ सिस्टर टू, एक बहन. ऑफ 5 ब्रदर्स, यानी 5 भाइयों में एक बहन. She was born in a small village of Jonia Hawas of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, जो कि इसका जन्म रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में हुआ था. The girl was given the name संतोष, इस लड़की को संतोष का नाम दिया गया. which means contentment, जिसका मतलब होता है आत्म संतोष. यानी कोई भी आदमी अगर किसी चीज में सेटिस्फैक्ट्री अपने आप को मानता है कि मैं अब ये संतोष करता हूं, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसे शब्द जो होते हैं सेटिस्फैक्शन दे दें, आत्म संतोष आत्मसात करा दें, वो कंटेंटमेंट होता है. लालच का नाम होना संतोष होता है. बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन आत्म संतोषी कभी नहीं रही वो लड़की. विथ हर प्लेस, अपने स्थान से ही. इन ए ट्रेडिशनल ओनली लाइफ, वो अपने जीवन को उसने जो है ट्रेडिशनल किया. शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स. द स्टार्ट, शी बिगेन लाइफ, उसने अपना जीवन स्टार्ट किया ऑन हर ओन टर्म्स, अपने तरीके से. फ्रॉम द स्टार्ट, इस प्रारंभ से ही अपने जीवन को उसने अपने तरीके से जीना शुरू किया. Where other girls wore traditional Indian dresses, जहाँ की परंपरागत
पोशाक को और लड़कियां पहनती थीं, लेकिन उसने सिर्फ अपने तरीके से अपने कपड़ों को पहनना स्टार्ट किया। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, प्रारंभ से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमिन्ड, मैं अपने आप में ही पूर्ण रूप से दृढ़ निश्चयी थी। दैट मीन्स कि इफ आई चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ, अगर वास्तविक रास्ता और वास्तविक सोच अगर मैं रखती हूँ, द अदर्स अराउंड मी, और लोग जो होंगे वो मेरे तरफ होंगे, हैड टू चेंज, मुझे बदलने के लिए, हैड टू चेंज मतलब उनको भी बदलना पड़ेगा, नॉट मी, मुझे नहीं। अगर मैं अपने तरीके से जीती हूँ, मैं अपने तरीके से काम करती हूँ, तो जो मेरे चारों तरफ हैं वो अपने आप बदलेंगे, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर अफिएंट लैंड ओनर्स, जो संतोष के माता पिता थे वो अफिएंट थे, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार के किसान थे। Who could afford to send their children to the best schools, और वो क्या किए, अपने सभी बच्चों को अच्छी जगह पर भेजे, ठीक है, जो अपनी शिक्षा दीक्षा अच्छे से ग्रहण कर पाए। इवन द कंट्री कैपिटल, यद्यपि देश में, अपने देश में, अपनी राजधानी में भी भेजे, न्यू दिल्ली, क्योंकि न्यू दिल्ली जो है वो नजदीक पड़ता है हरियाणा से। Which was quite choose by, which was quite choose, जो बिल्कुल सिलेक्ट चुना गया, बट मीन्स लेकिन, इन लाइन, लेकिन लाइन में, विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जो प्रीवेलिंग कर रहा था, प्रीवेलिंग मतलब क्या होता है, प्रतीत हो रहा था उन रिवाजों के लिए जो उसके क्षेत्र में उसके परिवार एडॉप्ट करते थे। संतोष हैड टू मेक डू विथ लोकल विलेज स्कूल, यानी संतोष को पढ़ना पड़ता था गांव के लोकल स्कूल में। सो मीन्स इसलिए शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, अपने तरीके से पूर्ण रूप से उन सिस्टम में वो लड़ना स्टार्ट कर दी। व्हेन द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आया, एंड द राइट मोमेंट केम, और जब सही समय आया, शी टर्न्ड द 16, तब वो 16 वर्ष की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड, अक्सर 16 साल की लड़कियों का शादी हो जाता है जो गांव में होती हैं अक्सर। संतोष वर आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष यादव भी अंडर प्रेशर थी, दबाव में थी कि हमारे भी परिवार वाले कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। अब मैरिज इज अर्ली, एक शादी पहले हो जाना, एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, लास्ट में उसका शादी हो जाना उसके समय में उसके लिए सबसे आम बात थी, क्योंकि लास्ट थिंग जो होती है शादी हो जाना होती है, उसके दिमाग में ये था। सी थ्रेटेंड हर पेरेंट्स, वो डरी हुई थी अपने परिवार से, दैट शी वुड नेवर मैरी, उसने ये दृढ़ निश्चय किया था कि वो कभी शादी नहीं करेगी। इफ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, उसने कहा था कि अगर मैं सही तरीके से पूरी शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं कर पाती हूँ तो आई विल नॉट गेट मैरी इफ एनी कास्ट, इफ आई डू नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। शी लेफ्ट होम एंड गॉट herself enrolled in the school in Delhi, वो अपना घर छोड़ दिया और अपने आप से जा करके उसमें एडमिशन लिया। When her parents refused to pay, जब उसके पेरेंट्स जो थे मना कर दिए फीस देने के लिए for her education, अपनी शिक्षा, उसकी शिक्षा देने के लिए उसके पेरेंट्स जब मना कर दिए, she politely, उसने जो है नम्रतावश informed them of her plans to earn the money, उसने नम्रतावश अपने परिवार वालों को बताया कि मैं ये करने वाली हूँ, बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर एजुकेशन फीस, यानी पार्ट टाइम में अपने काम को करके मैं अपने शिक्षा दीक्षा की फीस में वहन कर लूंगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे हर एजुकेशन, तब उसके पेरेंट्स जो थे वो सहमति दिए उसके एजुकेशन के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, यानी उसकी इच्छा थी कि आगे वो पढ़ा जाए, कुछ आगे पढ़ा जाए। अ बिट मोर मीन्स होता है थोड़ा सा ही आगे
पढ़ना। एंड विथ हिज फादर, हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। और क्या हुआ, धीरे धीरे उसके पिताजी भी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लगे उसके एजुकेशन में। संतोष पास हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। हाई स्कूल पास होने के बाद दिल्ली से वो जयपुर गई। एंड शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट रूम इन ए कस्तूरबा हॉस्टल, यानी कस्तूरबा हॉस्टल में उसने रूम लिया और महारानी कॉलेज जो कि जयपुर में पड़ता है माउंटेनियरिंग एजुकेशन के लिए, उसमें उसने एडमिशन लिया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष अभी भी वो याद करती है कस्तूरबा हॉस्टल इज द अरावली हिल्स, जो अरावली हिल्स पड़ती है उसके साइड में वो पड़ता है, मतलब फेज मतलब दिखाई देता है। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स, मैं देखा करती थी उन गांव वालों को, फ्रॉम माई रूम, अपने कमरों से, गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए व्हाइल। और वो देखती थी कि कुछ लोग पहाड़ी तक जाते थे और पहाड़ी के पीछे वो वैनिश हो जाते थे, गायब हो जाते थे, डिसअपेयर हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक आउट इट माई सेल्फ, एक दिन उसने निर्णय लिया कि मैं इसको चेकआउट करूंगी कि क्या दिक्कत है, क्या मामला है। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, उसने देखा कि कुछ माउंटेनियर्स मतलब पहाड़ चढ़ाने वालों, पहाड़ पर चढ़ने वालों के अलावा और कोई नहीं था। तो थैंक यू स्टूडेंट, फॉर द नेक्स्ट सेशन आई विल एक्सप्लेन लेफ्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। So from the next session I will discuss on the paragraph 6 left part of this chapter, Santosh Yadav. So Santosh Yadav is a unique girl. She started education from Delhi to Haryana. बंद करो बेटा, बंद।